हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स वाला। तो कैसे हैं आप लोग? हमें आशा है कि आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी और आप बहुत अच्छे होंगे। अब आगे हम बढ़ेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर 2 पर। इसके पीछे का जो प्रश्न है और इसका जो इस पाठ का जो परिचय है, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये रहा आपका लेक्चर 1 और ये रहा आपका लेक्चर 2। ठीक है, तो भैया तैयारी करते रहिए। इतना जानिए कि अगर आप तैयारी आज कर लेंगे तो बाद में आपको बहुत आनंद आएगा, लेकिन अगर आप अभी आराम कर लेंगे तो आपको बाद में बहुत परेशान होना पड़ेगा। इसलिए तैयारी करते रहिए मजे से और करते हैं। ठीक है, लिखा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब इसके आगे क्या लिखा है वो बाद में पढ़ेंगे, पहले क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम में ज्ञात करना है। तो पहले हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो भैया तुरंत ज्ञात करेंगे हम। पहले हम क्या करेंगे, 26 का और 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो भैया करते हैं, देखिए 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 एक अभाज्य संख्या है क्योंकि 13 एक के पहाड़े में आएगा और खुद के पहाड़े में आएगा। ये तो आप जानते ही होंगे और हमने लेक्चर 1 में एक्सप्लेन भी किया है कि ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, तो 13 एकम 13, 13 एकम 13। अब आगे बढ़ते हैं 91 की ओर। अब ये रफ कर देते, इतना लंबा लाइन की में जरूरत नहीं है। 91 की ओर बढ़ते हैं। 91 क्या 2 से कटेगा? कहेंगे भैया ये बिल्कुल नहीं कटेगा, क्योंकि आपने लेक्चर 2 में बताया था कि वो संख्याएं 2 से करती हैं जिनके जो लास्ट का अंक है, जैसे लास्ट का अंक है 1, वो एक सम संख्या होता है। ठीक है, इसमें क्या है, एक एक विषम संख्या है। आगे बढ़ते हैं 3 की ओर। आपने बताया था कि वह संख्याएं 3 से करती है जिनका जोड़ 3 से करता हो, जैसे 9 और 1 10। 10 3 से करता है? नहीं करता है। 4 एक भाज्य संख्या, सॉरी 4 एक भाज्य संख्या है। 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 से भी नहीं कटेगा, अब ये कटेगा 7 से। ठीक है, तो भैया काटते हैं। 7 एकम 7, 2 बचा 21 हो गया, 7 त्रिक 21 और 13 एक अभाज्य संख्या है तो 13 एकम 13। तो भैया ये आपका निकल आया है दोनों का अभाज्य गुणनखंड। हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखिए 26 बराबर और 91 बराबर। 26 बराबर और 91 बराबर। अब देखिए भैया क्या करेंगे, 26 में क्या आया है, 2 आया है और 13 आया है। ठीक है, और 91 में क्या आया है, 7 आया है और 13 आया है। इतना बात आपको क्लियर है? आशा है हमें क्लियर ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब निकालेंगे हम HCF। क्या निकालेंगे हम, HCF। तो भैया निकालिए आप HCF। क्या निकालेंगे, HCF। अब देखिए HCF निकलता कैसे है। HCF का हमारी बात अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो जानते हैं तो बहुत बढ़िया भैया, जो नहीं जानते हमारी बात ध्यान सुने उन्हें ये भी आ जाएगा। सुनिए HCF कैसे निकलता है। आप दोनों युग्मों में देखिए कौन सी संख्या जो है वो उभयनिष्ठ है, कॉमन है। जैसे कि बात हमारे ध्यान सुनिए, 26 ने कहा 91 से, 26 ने कहा 91 से, भैया मेरे पास 2 है, तुम्हारे पास 2 है क्या? 91 ने कहा भैया मेरे पास 2 नहीं है। तो HCF बोलेगा तब तुम मेरे में नहीं आ सकते, मेरे में वही आ सकता है जो दोनों के पास हो। फिर 26 ने कहा 91 से, भैया मेरे पास 13 है, तुम्हारे पास 13 है क्या? तो 91 ने कहा हाँ भैया मेरे पास भी 13 है। HCF ने कहा आपका स्वागत है, आ जाइए आप हमारे पास, क्योंकि आप दोनों के पास उभयनिष्ठ संख्या है। तो भैया HCF क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा 13। हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा। HCF कितना आ गया, HCF आ गया 13। अब बात करेंगे LCM की। अब बात किसकी करेंगे, अब बात करेंगे हम LCM की। LCM की, LCM की बात हम करेंगे। तो देखिए भैया
एलसीएम का क्या चीज है? एलसीएम कहता है कि जितनी गुणनखंड आपके आए हैं, गुणनखंड क्या होते हैं? गुणनखंड ये 2 है, 13 है, 7 है और 13 है, सब ये गुणनखंड है। तो एलसीएम कहता है जितने गुणनखंड हो सभी आ जाओ, सभी आ जाओ। तो भैया क्या किया एलसीएम ने? सभी को बुला लिया। 2 आया, फिर 13 आया, फिर 7 आया, सभी लोग आ गए। अब क्या करना था? इनको अब गुणा करना है, फिर गुणा कर लीजिए। इसमें एक चीज और होता है, एलसीएम ये भी कहता है सबसे बड़ी बड़ी घात लोग आना। तो इसमें बड़ी घात और छोटी घात कुछ है नहीं, क्योंकि सबका घात एक एक है। आप देख लीजिए सबका घात एक है, लेकिन एलसीएम में ये होता है कि बड़ी बड़ी घातें आती है। जब एक ही है, जब बड़ी घात है क्या छोटी घात का, आगे एक्सप्लेन करके बता देंगे क्यों क्या क्या होता है। इसको गुणा करिए। 13 दूना 26 गुणे 7 बराबर 7 छक 42 के 2, 7 दूने 14, 14 और 4 18। आ गया एलसीएम 182। अब बढ़ेंगे आगे, अब बढ़ेंगे आगे। भैया हमारा एचसीएफ और एलसीएम आगे देखिए वीडियो में आ रहा है, आ रहा है। अब आगे बढ़ेंगे। देखिए भैया एचसीएफ और एलसीएम तो हमारा आ चुका है, जहां तक हमारा बात था एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब आगे बढ़ेंगे। तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है कि नहीं। दो संख्याएं क्या है? वो दो संख्याएं हैं ये 26 और 91। तो भैया कर लेते हैं। पहले क्या लिखेंगे? ये आएगा तो 4 नंबर में आएगा, इतना जान लीजिए। इतना काम करा रहा है तो 4 नंबर में आएगा, तो स्टेप मार्किंग में आ जाएगा वो। तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। आप वीडियो पूरा वॉच करिएगा, आपको एकदम धारा कर देंगे भाई, इतना हमारा यार वादा है, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? 26 गुणे 91, 26 गुणे 91 बराबर लगाइए। 26 और 91 का गुणा कराइए आप। 26 91, एक छक्का 6, दो एकम 2, 9 54, 54 2 56, 56 के 6, 9 54 2 56 के 6, 5 9 2 18, 18 5 23, 2366 आ गया हमारा दो संख्याओं का जो है गुणनफल, 2366। अब आगे बढ़ते हैं। 2366 आ गया हमारा। अब क्या करेंगे? अब एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ गुणे एलसीएम। एचसीएफ का मान आया था 13 गुणे एलसीएम का मान आया था 182, 182। गुणा करिए। 13 दूना 26 के 6 हासिल आया 2, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106 के 6 हासिल आए 10 और 13 का नाम 13 और 10 23। तो आपने क्या देखा कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो भी 2366 आ रहा है, और एचसीएफ गुणे एलसीएम जो है वो भी 2366 आ रहा है। तो क्या है ये? क्या कह रहा था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो अब लिखेंगे आप अतः दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो ये आपका सूत्र बन गया है, कभी आगे बहुत ही काम आएगा। इसको आप नोट डाउन में करके रखिएगा। है आंसर कि हमें आशा है आपको समझ में आएगा, इसको आप नोट कर लीजिए।
चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है 510 और 92। उसमें भी वही करना है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, तो भैया करते हैं। पहले क्या करेंगे, इनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो भैया 510 और 92, इनका पहले हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इसलिए पहले क्वेश्चन में कराया था, बुक भैया बहुत साथी इतना कहना पड़ेगा। पहले आपसे अभाज्य गुणनखंड को कराया है, इसको करने में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो करिए 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 5 5 10 2 12, 3 से कट जाएगा, 3 8 24, 1 बचा, 3 पचे 15, 5 से काटिए, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35, 17 से काटिए, 17 एकम 17। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 23 एकम 23। अब आगे बढ़ते हैं। 510 बराबर और 92 बराबर। इतना चीज आपको समझ में आया है? ये हमने 2 से काटा है, हमने 3 से काटा, हमने 5 से काटा, 17 से काटा, 2 से काटा। अब इसको आप प्रैक्टिस करके अपना मजबूत कर लीजिए। बार बार अगर यही समझाने लग जाएंगे, टाइम बहुत लग जाएगा, क्योंकि आपका टाइम भी अमूल्य है। ठीक है, तो भैया अब करते हैं 510 बराबर। 510 बराबर है 2 × 3 × 5 × 17, 2 × 3 × 5 × 17। 92 में है 2 × 2 × 23, 2 × 2 × 23। ठीक है, इतना बात। अब देखिए, ये आप इस प्रकार से मत लिखिए, ये लिखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या करिए आप, तो आप ये करिए, लिख दीजिए आप 2 के घात 2, क्योंकि अगर 2 बार लिखा है तो इसका मतलब 2 के घात 2 ही है। तो क्या लिखिए आप यहाँ पर, आप लिखिए 2 के घाते 2, क्योंकि 2 बार आया है ना, तो बार बार लिखने में वो दिक्कत रहता है। ठीक है, तो निकाल लीजिए बिल पे में और रखिए। HCF बराबर देखिए भैया, अभी HCF कैसे करेंगे। HCF क्या कहेगा कि जो तुम्हारे पास है वो मेरे पास है कि नहीं। 510 ने कहा 92 से, भैया मेरे पास 2 की 1 घात है, मेरे पास 2 की 1 घात है। 92 ने कहा मेरे पास 2 की 2 घात है। तो HCF ने कहा बड़ी घात लोग मत लाना, बड़ी घात मत आना, छोटी घात को भेजना। कौन आना, छोटी घात को भेजा। पिछले सवाल में हमने ये क्यों नहीं कहा, क्योंकि भैया उसमें छोटी घात बड़ी घात थे ही नहीं, कि सिर्फ वही था 13 के घाते 1 के घाते, तो वह वही बड़ा था वही छोटा था, इसलिए हमने ये बात नहीं कहा। यहाँ पर हमने किया, हमको इसलिए कहना पड़ा, यहाँ पर 2 की घात 1 है, यहाँ पर 2 की घात 2 है। तो HCF का सीधा फंडा है, ये कहेगा कि भैया छोटी घात को भेजना, बड़ी घात को मत भेजना। तो क्या कहा 510 ने कहा, ठीक है भैया 2 की घात 1 बाहर जाएगा, 2 की घात 1 बाहर आ गया, गुणे। फिर 510 ने कहा मेरे पास 3 है, तुम्हारे पास 3 है क्या, उसने कहा मेरे पास नहीं है। मेरे पास 5 है, तुम्हारे पास 5 है क्या, उसने कहा नहीं है। मेरे पास 17 है, तुम्हारे पास 17 है क्या, उसने कहा मेरे पास नहीं है। तो भैया क्या हो जाएगा, HCF बराबर 2 की घात 1 का मतलब क्या हो जाएगा 2। HCF कितना आ गया आपका, HCF आ गया आपका 2। अब बात करेंगे LCM की। बात किससे करेंगे हम, LCM की। नया करिए LCM। ठीक है, ये यार यहीं पर लिख देते हैं, नहीं तो वहां पर भी ज्यादा जगह खा जाएगा। ठीक है, हमें जगह भी तो देखना है, जगह की बहुत तंगी है यार। ऐसे कितना आ चुका है 2। अब LCM ज्ञात करना है, LCM। ठीक है, उसको रफ कर देते हैं। अब देखिए LCM किसे ज्ञात आएगा, जितने लोग हो भाई सभी आ जाओ, और सभी कौन कौन आना, बड़ी बड़ी घात वाले। HCF कहेगा छोटी छोटी घात, LCM कहेगा बड़ी बड़ी घात। एकदम विपरीत है, वो हाईएस्ट है तो वो छोटा मांग रहा है, और ये लोवेस्ट है या लीस्ट है तो ये बड़ा मांग रहा है। एकदम बिलोम है दोनों। ठीक है, तो भैया कहिए यहाँ पर 2 की घात 1 है, यहाँ पर 2 की घात 2 है, बड़ी घात आना है, 2 की घात 2 बाहर आ जाएगा। फिर 3 यहाँ पर 1 है, 3 और कहीं पर है ही नहीं, अकेला है बेचारा, कहेगा मैं तो जा रहा हूँ।
यहाँ पर 5 है और कहीं पर है नहीं, 5 कहेगा मैं भी जा रहा हूँ। यहाँ पर 17 है, कहीं पर है भी नहीं, 17 कहेगा मैं भी जा रहा हूँ। 23 कहेगा अकेला मैं भी हूँ, तो 23 ने कहा मैं भी जा रहा हूँ। समझ में आया? सभी लोग आए। 2 क्यों आए ऐसे अपने आप में, क्या सुनना चाहो मैं? क्योंकि बड़ी घात लेनी है, बड़ी घात लेनी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 2 की घात 2 का मतलब 4 गुणे 3 पचे 15 गुणे 17 गुणे 23, 17 3 51 के 1 हाथ 5 17 34 5 39 391 391 बराबर 15 चौके 60 गुणे 391 बराबर 6 के नम 6 नवाई 54 के 4 हासिलाई 5 6 18 18 और 5 23 और 0 23,460 आ गया आपका LCM। HCF आ गया आपका 2। HCF कितना आ गया आपका? HCF आ गया है आपका 2। ठीक है भैया, अब आगे बढ़ते हैं। दोबारा बोल लीजिए LCM का फंडा क्या है। LCM का फंडा ये है कि भाई आओ सभी लोग, लेकिन अगर कोई 2 बार आ रहा है तो उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि छोटी घात कौन सी है, बड़ी घात कौन सी है। HCF कहेगा छोटी घात आ जाओ और LCM कहेगा बड़ी घात आ जाओ। यहाँ पर ये लोग 3 एक बार आया है, 5 एक बार आया, 17 एक बार आया, 23 एक बार आया है। तो भैया कहा कि तुम तो आ ही जाओ, तुम अकेले हो, क्या करोगे, छोटा बड़ा घात। लेकिन 2 के पास एक घात है, यहाँ पर 2 घात है, तो उसमें बड़ा घात में लेना था। अब यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे? अब करेंगे यहाँ पर HCF गुणे LCM। अब बाद में क्या था, इस बार पहले कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे कर पाए आप। तो भैया करते हैं HCF गुणे LCM। HCF गुणे LCM। HCF गुणे LCM करिए। HCF का मान आया है 2 और LCM का मान आया है 23,460। 23,460 गुणा कर लीजिए। 2 0 0, 2 छक्के 12, 2 चौके 8 1 9, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, 46,920 आ गया आपका HCF गुणे LCM। अब क्या करेंगे? अब करेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याओं का गुणनफल। तो भैया कर देते हैं। तो 2 संख्या गुणनफल, 2 संख्या क्या है? 510 और 92 है। 510 गुणे 92। तो वह करते हैं 510 और 92 का गुणा। 2 1 कम 2, 9 का 9 5 10, 10 9 19, 19 के 9 हाथ मिलाया 1, 9 45, 45 तक 46, 46 92 और 1 0, 46,920 ये भी आ गया। 46,920 ये भी आ गया। तो क्या दोनों बराबर आ गया, तो पालन कर गया। तो नीचे क्या लिखेंगे आप? अब यहाँ से आपको पहले ही समझ में आगे होकर क्या लिखेंगे आप? अतः 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF। LCM गुणे HCF। ये आप यहाँ नीले पे लिख के रहने दीजिए, आप भी नीले पे। हम जैसा बोर्ड पर कर रहे हैं आपको एकदम वैसे बोर्ड पे छाप देना है, क्योंकि भाई घमंड के तौर पर नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों को भरोसा हो जाए। मेरा 97 मार्क्स था आउट ऑफ 100, तो मुझे पता है कैसे लिखना है। तो भैया जैसे हम लिख रहे हैं वैसे आप भी लिखें, आपका बहुत बढ़िया नंबर आएगा, ये हमारा भरोसा है। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आ रही हो, तो लाइक सब्सक्राइब करते हुए चलिए भैया, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं इतनी, आप लोग देख ही रहे हैं। वीडियो की क्वालिटी थोड़ी डाउन हो, लेकिन हमारे पढ़ाई की क्वालिटी डाउन नहीं होगी। ठीक है, तो आप लोग बस पे पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहेंगे। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको आप नोट आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि है 336 और 54। ठीक है, तो भैया क्या करेंगे, पहले वही काम शुरू करते हैं।
336 54। तो भैया ये किससे कटेगा, ये 2 से कट जाएगा, तो 2 एक कम 2, 1 बचा, 2 छक्के 12, 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 3 सते 21, 7 एक कम 7। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सते 14, 3 9 27, 3 त्रिक्का 9, 3 एक कम 3। इतना कट गया भैया, कोई दिक्कत नहीं होगा सर यार। कक्षा 7वीं 8वीं की चीज है, हमने पहले वीडियो में बहुत एक्सप्लेन करके बताया भैया, बहुत एक्सप्लेन करके बताया है ये सब। ठीक है, तो 336 बराबर 54। 336 से 2 की घात 4, क्योंकि 2 एक बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो 2 की घात 4, 3 की घात 1 और 7 की घात भी 1 ही। 54 पे आ जाइए। 2 की घात 1, 3 की घात 3। ठीक है, इतना बात। आगे बढ़ते हैं अब। याद करेंगे HCF। HCF भैया, HCF कैसे याद करेंगे? देखिए कि जो चीज उनमें है, जो चीज इनमें है कि नहीं। 336 के पास है 2 और इनके पास भी 4 और इसके पास है 2 की घात 1। हमने बताया था कि छोटी घात लेनी है HCF में, तो भैया कौन से घात लेंगे? आपने, हमें आशा है यही बोला होगा कि भैया 2 की घात 1 लीजिए, क्योंकि 2 की घात 1 छोटी घात है। तो भैया 2 की घात 1 हमने बाहर ले लिया। जिसने भी 2 की घात 1 बोला था वो जान लीजिए कि हमारे साथ बहुत शिद्दत से पढ़ रहा है, और ऐसे पढ़ते रहिए, बम ना फोड़ दे बोर्ड में तो क्या कहने का था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब भैया 336 ने कहा मेरे पास 3 की घात 1 है, 54 ने कहा मेरे पास 3 की घात 3 है। छोटी घात, HCF ने कहा छोटी घात, तो ध्यान दिलाता है भैया छोटी घात, तो क्या कहेगा? 3 की घात 1 आ जा भाई मेरे पास, तो आ गया। फिर 7, 336 ने कहा मेरे पास 7 है, 54 ने कहा मेरे पास नहीं है, मामला ओवर, दोनों के पास होना चाहिए। ठीक है, तो भैया अब इतना ही आ जाएगा ये। तो 2 की घात का मतलब 2 होता है, 3 की घात का मतलब 3 होता है, तो 2 3 6 आ गया। ठीक है बेटा, इतना चीज आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। LCM, LCM। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। LCM, जितने लोग हो सभी आ जाओ। 2 है, 3 है, 7 है, तो 2 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया। अब नेक्स्ट बात, बड़ी बड़ी घात लोग आना, छोटे लोगों का सख्त मना है हमारे पास। तो भैया बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। 2 की घात 4 आ गए, हम आ गए भैया, और बोला 3 बोला, 3 की घात 3 आ गया। अमीर अमीर लोग का काम है LCM में, छोटे लोग कोई काम नहीं है। 7 बोला भैया हम अकेले हैं, ले हो कि ना ले हो। LCM कहे जब अकेले हो तो आ जाओ, छोट बड़ा का करे तो कहे 7 की हम आए जी, कहे आ जाओ, क्या करेगा। ठीक है अवधि का प्रयोग करते रहेंगे, आप लोग को मजा आता रहे। ठीक है भैया, तो 2 की घात 4 का होत है, तो 2 की घात 4 कहे न कि 2 की घात 4 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 होता है, पता होता है 16 गुणे 3 की घात 3 कितना होता है? 3 की घात 3 27 होता है, होता है नहीं होता है 27। और 7 की घात 1 का होता है 7 होता है। हमें पता है कि हमारे साथ है बहुत गाँव के लड़के हुई हैं, शहर के लड़के ना हुई हैं। शहर के लड़के हुए हैं भी जान लो गाँव भाषा। ठीक है, देख लो भैया। अब 16 को 27 से करना है, ज्यादा गाँव नहीं जाना चाहिए। गाँव में भी रहो, शहर में भी रहो, आनंद लेते रहो। ठीक है, तो भैया 16 को करो 27 है, 16 सत्ते 112 के 2 हासिल है 11, 16 32, 32 एक 33 43 आ गया 432 गुणे 7, पहाड़ा अमुक कहीं कहावत है। ठीक है, आगे बढ़ता है। 7 दूनी 14 के 4 हासिल है 1, 7 त्रिक 21, 21 और 22 के 2 हासिल आवा 2, 7 चौक 28 और 2 30। एलसीएम कितना आएगा? 3024। कितना आएगा? 3024 आएगा। आगे बढ़ो, अब क्या करे है? अब करो एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ। एलसीएम के मान कितना है? एलसीएम के मान है भैया 3024,
कितना है 3024 और एचसीएफ के मान 6 है, कितना है 6 है, गुणा कर लो 7 चौक 24, 7 में 12 तो 14, 7 7 18, 18,144 आवा। ठीक है। अब भैया दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर करो भैया 336 गुणे 54, 336 गुणे 54, 336 को 54 से गुणा करा जाए, करो भैया 42 42 होते 44 के 4 हासिल आवा 4 4 ते 12 6 0 0 5 ते 15 15 ते 17 27 27 4 31 के हासिल आवा 3 3 बचे 15 3 0 0 15 3 18 के 8 हासिल आवा 1 3 0 0 हो गया 18,144 कितना आएगा 18,144। ये दोनों सेम सेम है कि ना है ना, तो क्या करा चाहिए अब करा जाए अतः 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 भैया दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। हाँ भैया होएगा। और इसको आप अब नोट कर लो, हो गया नोट। अगर आपको हमारे साथ पढ़ने में मजा आया तो एक लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए। आज हम इतने एनर्जी के साथ क्यों पढ़ा रहे थे, एक भाई ने बहुत प्यारा सा कमेंट किया था कि भैया आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उसकी जो एनर्जी थी भाई एकदम रग रग में भर गई। ठीक है भाई, तो ऐसा ही आप कमेंट करते रहे, इतना जोश के साथ पढ़ाएंगे कि भैया दिमाग में एकदम घुस जाए। तो ठीक है, तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।